प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कड़ी में हम भर्तृहरि के नीति शतक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें वो मूर्ख पद्धति का वर्णन करते हैं, उसी में आगे बताते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो यर्थं दिनापीश्वरा कुपरीक्षका हि मणयो चैरार्घता पातिता। अर्थात जो कविगण होते हैं, कविगणों का तिरस्कार करते हुए जो राजा होते हैं, वो अपनी मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। इस बात को बताते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, अर्थात जिनकी वाणी कैसी है, शास्त्र अर्थात व्याकरण आदि शास्त्रों से उपस्कृत यानी कि परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर गिरह सुंदर वाणी है, यानी कि ऐसे कवि जिनकी शास्त्रों से उपस्कृत परिष्कृत शब्द सुंदर वाली वाणी है, ऐसे शिष्य प्रदेयागम, और जो कवि क्या करते हैं, शिष्यों को देने योग्य है, जिनमें शास्त्र दान ऐसे, यानी कि जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं, और जो कैसे हैं, विख्याता, कैसे प्रसिद्ध कवि हैं। कवयो बसंती यस्य विषय, यानी कि कविजन यस्य जिसके, प्रभो यानी कि राजा के, विषय राज्य में, यस्य विषय यहाँ विषय का अर्थ है राज्य में, निर्धना कैसे रहते हैं वो कवि, निर्धन दरिद्र होकर, बसंती दरिद्र होकर, निर्धना बसंती वो निर्धन रहते हैं। तो क्या है, तत् वह, तत् जाड्यम वह जाड्य यानी कि जड़ता है, मूर्खता ही है, किसकी, वसुधाधिपस्य यानी कि राजा की। कवयो क्यों, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि, कवयो अर्थम बिना भी ईश्वरा, कि जो कवि हैं वो तो अर्थ धन के बिना भी ईश्वर है, अर्थात समर्थ हैं। ही क्यों, क्योंकि कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका, इसका कारण बताया है कि कुपरीक्षक वो बुरे पारखी जो व्यक्ति होते हैं, वो तो कुपरीक्षकहा कुत्स्यासु वो कैसे होते हैं, कुत्स्य होते हैं, यानी कि निंदा के योग्य हैं। यही जिनके द्वारा मणयो जो रत्न हैं, अर्घतः मूल्य से पातिता गिरा दी गई हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन होते हैं, जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तो वो राजा क्या होता है, वस्तुतः निंदनीय होता है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है, अगर वो निर्धन भी हो गया तो उससे उसकी निंदा नहीं होगी। निंदा किसकी होगी, उस राजा की होगी जिसके राज्य में वो लोग निर्धन रहते हैं। तो जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता है, मणि का मूल्य, तो इसको एक उदाहरण से बताते हैं भर्तृहरि जी कि जिस प्रकार से एक मणि होती है, तो मणि का मूल्य कम आंकने से उसका मूल्य नहीं घट जाता है, यानी कि उसकी मणि की महत्ता नहीं घट जाती है, अपितु उसकी कम कीमत बतलाने वाला व्यक्ति ही, जो पारखी व्यक्ति है, वो ही अयोग्य माना जाता है। तो जो विद्वान होते हैं वो तो मणियों के समान दमकते ही रहते हैं, परंतु जो पारखी व्यक्ति होता है वो उस राजा की, जो राजा है उन पारखी व्यक्तियों की तरह ही निंदनीय हो जाता है, जो मणियों का मूल्य नहीं आंकता है, जो विद्वानों को उचित आदर सम्मान धन नहीं देता है, वो उस निंदनीय पारखी के समान होता है।